कारगिल विजय के आज 22 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय हासिल कर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान कारगिल के वीर जवानों को याद किया गया और शहीदों के परिवार को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन गौरवशाली दिन है। देश की रक्षा के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। भारत ने हमेशा पड़ोसी राष्ट्र के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न किया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, जिसके बाद भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान कथनी और करनी में अंतर के कारण कारगिल का युद्ध हुआ। 8 मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हुआ, जो 26 जुलाई 1999 तक चला। इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए और 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए। हिमाचल प्रदेश के 52 सैनिकों ने युद्ध में शहादत दी। प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार को इसके लिए परमवीर चक्र मिला। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के वीर सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। भारत की ओर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने किन्नौर में पहाड़ी दरकने से पर्यटकों की मौत पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं 100 से 120 लोगों के फंसे होने की संभावना है, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए प्रयास जोरों पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत कर घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की। वहीं प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख देने और घायलों को हर संभव सहायता देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से अपील की है कि नदी नालों के किनारे ना जाएं। वहीं सभी जिला प्रशासन से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। शॉल टोपी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्मचारियों से प्राप्त कर रहे हैं। सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी, जिनके बेटे ने इस देश भर में जान न्यौछावर की, उन्हें सम्मानित कर अत्यंत भावुक क्षण। राइफलमैन के कलाकार सभी वीर सैनिकों ने जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और तथा दूसरे जो जवान वहां पर बहादुरी के साथ लड़े और इस विजय हासिल करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके उस योगदान को स्मरण करता हूं, उनके योगदान को साधुवाद देता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल के भी 52 सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। और उस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूं कि कारगिल के विजय में हिमाचल प्रदेश के सैनिकों का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त जो एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि किसी में दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के हम अपनी सेना को अब नहीं रोकेंगे। अगर हमारे देश पर हमला किया है तो हमले का जवाब जो है उसी भाषा में दिया जाएगा, और जब तक विजय हासिल नहीं की तब तक के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद अटल जी ने 2 टुक शब्दों में स्पष्ट किया कि कोई वार्ता करने की इस वक्त संभावना नहीं है, गुंजाइश नहीं है, जब तक हम विजय हासिल नहीं कर लेते। और दूसरी बात, मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहूंगा, भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से एक प्रयास हुआ कि जो भी सैनिक जहां भी शहीद होगा, उसका पार्थिव शव जो है उसके गांव में उस परिवारजनों को सौंपा जाएगा। अंतिम संस्कार गांव में किया जाएगा, उसके घर में किया जाएगा, घर में ले जाकर के। और उस दौरान हमने देखा कि एक एक सैनिक जो भी शहीद हुआ, उनका पार्थिव शरीर जो है वो जहां भी
उनके निवास था, गांव था, वहां पर पहुंचा और वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे और उसके साथ साथ में वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया। ये भी उस दिशा में प्रयत्न हुआ। और जो परिवार प्रभावित थे, यानी कि जिनके परिवार से शहादत हुई, उन परिवारों को आर्थिक रूप से कहीं कठिनाई ना हो, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनके परिवार के जो है जीवन यापन के लिए, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस वक्त हुआ। कईयों को पेट्रोल पंप दिए गए, कईयों को गैस एजेंसी दी गई और उसके बाद एक उनके परिवार को आर्थिक रूप से जो मदद के लिए जो सहयोग दिया गया, उसकी वजह से वो परिवार आज अच्छी तरह से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और आज फिर से मैं विजय दिवस के इस अवसर पर, कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर सभी सैनिकों जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, अपने जिंदगी की कुर्बानी दी, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जिन सैनिकों ने इस जीत को हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष किया, योगदान दिया, उनका कंट्रीब्यूशन, उनको योगदान को स्मरण करते हुए उनका हृदय से आभार करता हूं। सर